हेलो दोस्तों, मैं हूं मोटिवेशनल स्पीकर और वीडियो मैनेजर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने लक्ष्य का चुनाव कैसे करें, अपने गोल को कैसे सेट करें और उसको कैसे पाएं। अगर आपने अभी तक अपना लक्ष्य का चुनाव नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने लक्ष्य का सही चुनाव कर पाएंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं कि अपने गोल को कैसे सेट करें। लक्ष्य निर्धारित करने से पहले आपको यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि लक्ष्य क्या होता है, गोल क्या होता है। सफलता की राह में पहले से निर्धारित किया गया वह पड़ाव जहां पर थोड़े से विश्राम की गुंजाइश हो, जिसकी वजह से हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए सफलता हासिल कर सकें, उसे लक्ष्य कहते हैं। मेरा मानना है कि अगर आपने अभी तक अपना लक्ष्य का चुनाव नहीं किया है तो आप हताश ना होइए। आप अपने गुजरे हुए पूरे वक्त के बारे में ना सोचें, क्योंकि आप उसे चाहकर भी नहीं बदल सकते। लेकिन आज से आप अपने शेष जीवन को ध्यान में रखते हुए अपनी सूझबूझ और अवसरों को सही इस्तेमाल करें तो आप जरूर अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। जिस तरह बिना विद्या के आदमी पशु के समान है, ठीक उसी तरह बिना लक्ष्य के आदमी कोल्हू बैल के समान है। जी हाँ, कोल्हू के बैल को कुछ भी नहीं पता कि उसे जाना कहाँ है, रुकना कब है, पाना क्या है, उसे तो बस चलते जाना है। एक सर्वे के अनुसार 95% लोग अपने लक्ष्य को नहीं जानते हैं, जिससे आप उनकी श्रेणी का अंदाज लगा सकते हैं। शेष 4% लोग के पास लक्ष्य तो है, पर वे अपने लक्ष्य के प्रति उतने दृढ़ नहीं हैं जितने के शेष 1% लोग हैं जो पूरी तरह से सफल हैं। यह भी सच है कि सबसे ज़्यादा सफल वही है जो अपने लक्ष्य को सबसे जल्दी या कम समय में पूरा कर लेता है। इसका मतलब यह हुआ कि लक्ष्य हमेशा माप और समय सीमा के बांधा हुआ है। आइए एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए एक क्रिकेटर को 100 रन बनाने का लक्ष्य दिया जाए। अब वह 100 रन को 40 गेंदों में पूरा करें या 400 गेंदों में पूरा करें, सबसे ज़्यादा सफल बल्लेबाज उसे कब माना जाएगा? जाहिर सी बात है कि 40 गेंदों में 100 रन बनाने पर। ठीक इसी तरह मान लीजिए कि आपका लक्ष्य है कि 1 लाख रुपये कमाना है, या घर खरीदना है, या गाड़ी खरीदना है। अब आपको निर्धारित करना होगा कि इसे 5 साल में कमाना चाहते हैं, या 1 साल में, या 1 महीने में, या 1 दिन में, या 1 घंटे में, या 1 मिनट में। आप जितना सफल होना चाहते हैं अपने आप को स्वयं उसी श्रेणी में रखना होगा। मेरा मानना है कि बड़ी से बड़ी कठिन समस्या उसी समय सुलझ जाती है जिस समय हम उसे सुलझाने का निर्णय ले लेते हैं, क्योंकि समस्या केवल एक मुश्किल निर्णय है जो लिए जाने की प्रतीक्षा कर रहा होता है। यह भी सच है कि कोई भी लक्ष्य छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि उस लक्ष्य के प्रति हमारा विश्वास, धैर्य, साहस और मजबूती ही छोटा या बड़ा हो बना देता है। यानी अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति विश्वसनीय, निष्ठावान, धैर्यवान, साहसी और पूरी तरह तैयार हो जाए तो 1 मिनट में लाखों रुपए कमा सकते हैं। आइए मैं आपके सामने विश्वास, धैर्य, साहस और मजबूती का एक बहुत ही शानदार उदाहरण पेश करता हूँ। एक सतगुरु ने अपने 2 शिष्यों राम और श्याम को बुलाया। उन्हें पानी से भरे हुए एक थाली दे दी गई और निर्देश दिया कि इसे दोनों हाथों से पकड़ो और पूरा बाजार घूमते हुए वापस मेरे पास आ जाओ। परंतु ध्यान रहे, इस थाली का पानी एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए। अब सबसे पहले राम थाली लेकर चला। जैसे ही बाजार में प्रवेश किया, बाजार की सुंदरता देखकर उसका मन भटकने लगा। बाजार की खूबसूरत चीजें उसे अपनी तरफ आकर्षित करने लगी, और जब गुरु जी के पास वापस आया तो उसकी थाली में एक बूंद भी पानी नहीं था। गुरु जी के पूछे जाने पर राम ने बताया कि बाजार में बहुत सी मनमोहक चीजें थी, जिसकी वजह से मेरा ध्यान उन पर आकर्षित हो गया और सारा पानी गिर गया। अब श्याम की बारी थी। श्याम थाली में पानी लेकर चला, लेकिन उसका ध्यान अपने गुरु जी के निर्देश और थाली पर केंद्रित था। श्याम पानी से भरी हुई थाली लेकर वापस लौटा। इस तरह गुरु जी ने बताया कि तुम जो कुछ भी पाना चाहते हो, तुम्हारा ध्यान उस समय सिर्फ उसी चीज पर होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको सफलता असंभव हो ही नहीं सकती। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि अपने हाथ में जो काम है उसी पर अपनी सारी सोच केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि सूरज की किरणें तब तक नहीं जलाती जब तक उन्हें फोकस नहीं किया जाता। इसलिए आइए नींद से जागें, आंखें खोलें, अपना लक्ष्य निर्धारित करें, आगे बढ़े और जरा सोचें
आप जिस मोटरसाइकिल या कार से चलते हैं, क्या जीवन भर इसी से चलने के लिए पैदा हुए हैं? नहीं ना। हम जिस मकान में रहते हैं, क्या पूरा जीवन इसी में गुजार देना चाहते हैं? नहीं दोस्त, बिल्कुल नहीं। हमें पता होना चाहिए कि हमने इंसान के रूप में जन्म लिया है, जिसके लिए देवता भी तरस जाते हैं। हमारा जीवन एक टाइम बम की तरह है, जो एक निश्चित समय के लिए ही, इसलिए इसे काटिए मत, खेल की तरह खेलिए। याद रखिए कि ईश्वर के द्वारा आपके जीवन के लिए दिया गया वह निश्चित समय आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, खुद ईश्वर भी नहीं। इसलिए डरिए मत। और फिर डर किस बात का? क्योंकि किसी कवि ने खूब कहा है, उम्र फानी है तो फिर मौत से डरना कैसा, एक ना एक दिन तो यह हंगामा होने वाला है। आदमी हालात और परिस्थितियों का निर्माता नहीं है, बल्कि आदमी का निर्माता उसके हालात और परिस्थितियां हैं। मेरा मानना है कि पश्चाताप उन कामों का परिणाम है जिन्हें आपने तब नहीं किया जब आपको करना चाहिए था। ठीक इसी तरह हमारी बुद्धि पर भी पर्दा पड़ा होता है। अतः जो लोग अपने आने वाले कल के बारे में नहीं सोचते, वे नष्ट हो जाते हैं, असफल रह जाते हैं। इसलिए हमेशा आगे की सोचें, अपने भीतर छिपी हुई सफलता के स्रोतों को पहचानें, सपने देखें, लक्ष्य निर्धारित करें और सफलता हासिल करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलती रहे। और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।